और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे दो सहयोगी, धनबाद से अभिषेक और रांची से अंजनी। सबसे पहले धनबाद चलेंगे। अभिषेक, सवाल तो यही था, हर दिन जैसे नई सुबह आती थी तो एक राहत की सांस जरूर जिलेवासी लेते थे कि यहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, लेकिन अब इस जिले की एंट्री भी हो गई है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मरीज मिल चुका है, यानी कि अब 1/4 जिले जो हैं वो इफेक्टेड जोन घोषित हो चुके हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब यहां पर पुख्ता तैयारी की गई है, उसे वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि इस मामले को लेकर गाइडलाइन जो है धनबाद उपायुक्त ने कल ही जारी कर दिया था और जैसे ही कोरोना मरीज की जो पॉजिटिव मरीज निकला था उसकी जब कंफर्मेशन आया तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के जरिए जो सूचनाएं दी है उसके आलोक में यह है कि कल रात में 12 बजे से वहां उस इलाके को एक तरह से कहें कि कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। देखिए ये जो निरसा का जो क्षेत्र है जहां पे ये कर्फ्यू घोषित किया गया है ये 11 कुंड प्रखंड है, 11 कुंड प्रखंड है और जहां पे ये मामला है बाघाकुड़ी उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर के दायरे हैं उसको कल रात में ही पहले से ही सील किए गए थे, लेकिन कल रात से उसमें चौकसी बढ़ा दी गई है और 7 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कहें तो बफर जोन जो है बफर जोन घोषित किया गया है। देखिए इसमें जो धनबाद उपायुक्त की ओर से जो बेसिकली जारी किए गए हैं दिशा निर्देश उसमें 2-3 बातें प्रमुख है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें कहा गया है सदर एसडीओ के द्वारा, चूंकि कर्फ्यू की घोषणा सदर एसडीओ ने किया है, उनके द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें कंटेनमेंट जोन जो चिरकुंडा थाना चेक पोस्ट है उसके पूरब दिशा गल्फरबाड़ी का ओपी का समीप वाला इलाका, 11 कुंड रेलवे फाटक के समीप वाला इलाका और पंचायत रोड से जो समीप का इलाका है, अंबेडकर चौक से पूरब दिशा का इलाका और नया जीटी रोड से जो संजय चौक का इलाका है, ये सभी इलाके में इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो पड़ने वाला इलाका है वहां पे कर्फ्यू लगाया गया है और जो 7 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन चिन्हित किया गया है। इसके अलावा बताया गया कि जहां पे यह मरीज निकला है उसको इपिक सेंटर माना गया है, मतलब यह है कि वो केंद्र बिंदु रहेगा। इस वक्त में जो भी जरूरी सामान है वो होम डिलीवरी की जाएगी, किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलकर खरीदारी करने की इजाजत नहीं होगी, घूमने की इजाजत नहीं होगी, आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। तो अब धनबाद जिला प्रशासन की कोशिश है कि एक मरीज के बाद दूसरा कोई नया मरीज नहीं मिले, इस चेन को तोड़ने के लिए आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाई गई है और यह बेहद जरूरी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो ये अभी तक बॉर्डर पर ही है। 11 कुंड का जो इलाका है बिल्कुल बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और धनबाद के सीमा से धनबाद का जो मूल क्षेत्र है उससे काफी दूर है। तो अगर उस इलाके को अगर बहुत ज्यादा आवाजाही को रोक दिया जाता है तो धनबाद शहर में ये मामला प्रवेश करने से हम बच जाएंगे, क्योंकि धनबाद की जो सीमा निरसा की बात करें तो यहां से निरसा की जो दूरी है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। तो 50 किलोमीटर दूर यानी शहर के मुख्य इलाके से 50 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में कोशिश हो रही है कि चिरकुंडा का जो इलाका है या नगर परिषद का जो क्षेत्र है, 11 कुंड का जो इलाका है, उस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सील रखा जाए ताकि जो लोगों का आना जाना है वो संक्रमण का जो खतरा है वो टल जाए और ये अच्छी कोशिश है धनबाद जिला प्रशासन की और इसमें हम सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना का जो चेन है वो टूट जाएगा। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो प्रशासन जितने एहतियात बरत रहा है और लोगों से इसकी बात कह रहा है वो एहतियात लोग भी समझेंगे और उस अपील को भी समझेंगे कि उन्हें अब क्या करना है, क्योंकि हर बार हर जिला जैसे नया जुड़ रहा है तो ये संकेत है और ये संदेश है कि जो अब तक ये सोच रहे हैं कि कोरोना उन तक दस्तक नहीं देगा तो ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि कोरोना कहां कहां पहुंच सकता है। चलिए सहयोगी अंजनी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। अंजनी, देखिए धनबाद जिले की भी एंट्री हो गई अब इस लिस्ट में, पहले से जो जिले थे और उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद की तस्वीरें आ रही थी, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई थी कि लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन देखिए अब धनबाद से भी ये तस्वीर आ चुकी है। तो अब जरूरत है कि लोग ये समझे कि जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए, और साथ ही साथ एक राहत की बात जरूर है राजधानी राज्य के लिए कि पिछले 24 घंटे में सारे जो रिपोर्ट थे वो नेगेटिव आए हैं और एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट सामने नहीं आया है। देखिए ये कल जो हिंदपीढ़ी का जो 189 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है तो ये एक अच्छी खबर है बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से संक्रमण जो बढ़ रहा है आरती, अभी देखिए जब धनबाद जिला में हो गया तो ये झारखंड का 7वां जिला हो गया जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिल रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि संक्रमण कहां से और कैसे पहुंचता है। देखिए, हिंदपीढ़ी इलाका हॉट स्पॉट बना है, लेकिन ये हिंदपीढ़ी के इलाके से, यानी कि मेन रोड पंजाब स्वीट के बगल से पौस इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति जो है, जो कोरोना पॉजिटिव मिला है। अब प्रशासन की नींद उड़ गई है कि आप समझिए हिंदपीढ़ी के अंदर से अब जो है महात्मा गांधी मार्ग से सटा हुआ जो इलाका है, पौस इलाके में पॉजिटिव मिल जाना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि संक्रमण कैसे और कहां से पहुंच रहा है। तो ये तमाम लोगों को समझना होगा, तमाम लोगों को सावधानी बरतनी होगी और ये वहम निकाल देना होगा कि मुझे नहीं होगा, मेरे इलाके में नहीं होगा। कौन कहां से संक्रमित होकर उस इलाके में पहुंच बिल्कुल जाएगा। सही कहा और आपने कोरोना अंजनी कि पॉजिटिव भले ही का 24 घंटे में कुछ रिपोर्ट जो थे कल वो पॉजिटिव नहीं आए, लेकिन जिस तरह से एक मामला जो हिंदपीढ़ी से सटा हुआ वो अपार्टमेंट और वहां से एक कोरोना पॉजिटिव का सामने आना, उसके बाद ये डर तो अब सब में है कि ये संक्रमण का दायरा तो अब बढ़ने लगा है और ये साफ संकेत है कि ये जो दायरा बढ़ रहा है इस पर कैसे ब्रेक लगे, कैसे इसकी रफ्तार पर लगाम लगे। क्योंकि अब अगर उसके बाहर के एरिया में अगर कोई पॉजिटिव मरीज मिलता है तो जाहिर है कि संक्रमण का दायरा बढ़ा है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दायरा वहां तक सीमित रहे, कहीं और किसी इलाके से ऐसा कोई मरीज सामने ना आए। देखिए, ये पंजाब स्वीट के बगल की जो कॉलोनी है, रिहायशी इलाका है और वहां से सटा हुआ जो है सैनिक बाजार है। वहां भी तमाम दुकानें जो हैं, जो दवा दुकानें खुली थी, आजाद हिंद फार्मेसी, वो भी बंद कर दिया गया। तो देखिए, ये लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि भाई ये खतरा जो है अब हिंदपीढ़ी के इलाके से होते हुए धीरे धीरे जो है मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहा है। तो वो पौस इलाके में कितने लोग उनके टच में होंगे, तो संक्रमण कहीं भी फैल सकता है। और ऐसे में ये हम कह सकते हैं रांची और बोकारो जिस तरह से रेड जोन एरिया में रखा गया है, वो ये बता रहा है कि आने वाले समय में हमें जो है संयम रखना होगा और लॉकडाउन 2 के नियमों का पालन मुख्य तौर से करना होगा। घरों से बेवजह नहीं निकलना होगा और मास्क लगाना होगा, क्योंकि ये हम लोग रेड जोन में हैं और ऐसे में जो है संक्रमण का खतरा बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है आरती। और लगातार देखिए, अब संख्या 29 हो गई है और झारखंड का 7वां जिला हो गया है। तो अभी देखिए, लोहरदगा में गहन जांच पड़ताल चल रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लोहरदगा से कोई मरीज निकल जाए, क्योंकि जो सिमडेगा का जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था वो आपको लोहरदगा भी गया था और कई इलाकों में वो गया है। तो पुलिस जो है, प्रशासन जो है, मेडिकल की टीम जो है लगातार इन चीज़ों को देख रही है और जांच पड़ताल कर रही है। तो ये सावधानी बरतने का समय है, नहीं तो जो आने वाले समय में जो राहत मिलने की बात है उनसे हम जरूर वंचित हो जाएंगे। तो तमाम रांची के जो वासी है, रांची में रहने वाले जो लोग हैं, पूरे झारखंड के जो लोग हैं, उनसे हम न्यूज़ 11 लगातार अपील कर रहा है कि आप संयम से रहें, घरों में रहें, बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकले। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अमूमन देखा जाता है कि लोग सब्जी लेने निकल जाते हैं, तो वैसे सीनियर सिटीजनों को घर में रहना चाहिए और पूरी तरह से प्रिकॉशन लेने का वक्त है। और ऐसे समय में थोड़ी सी चूक होगी तो हमारी जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। और इस वक्त अगर चूक हुई तो इसका खामियाजा बहुत बुरे तरीके से भुगतना होगा, चाहे वो रांची हो या सिमडेगा हो या कोडरमा हो या फिर पूरे जिले की बात करें। अभिषेक, अब जिस तरह से एक मामला सामने आ चुका है, पहले से तो लोग कह ही रहे हैं कि सतर्कता बरती जानी चाहिए, सख्ती दिखा ही रहा है प्रशासन कि अगर सख्ती नहीं बरतेंगे तो ये मामले और बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हर जिले की बात सामने आई एक एक कर, साथ में अब धनबाद अगर संक्रमित हुआ है तो पास में बोकारो जिला भी है, वहां भी हॉटस्पॉट आपने देखा, साड़म से कितने पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अब ये डबल अलार्मिंग है धनबाद के लिए, क्योंकि जो पूरा परिवार अभी आइसोलेशन में था, परिवार तो बच गया है, बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव है, लेकिन जो संक्रमित मरीज है उसके कॉन्टैक्ट कहां थे। अब वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर नहीं होती है ढंग से और अगर प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हो पाती है और अगर ये लंबा वक्त खिंचता है तो फिर प्रशासन की नींद उड़ने वाली है। अब जी बिल्कुल सही कहा आरती, इस मामले में कोई शक नहीं है
देखिए धनबाद के सदर एसडीओ ने जो नोटिस जारी किया है कर्फ्यू के दौरान, जो सर्कुलर जारी किए गए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट, बाजार सब बंद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से जो पीड़ित हैं या कोरोना के वायरस के संपर्क में जो भी आने वाले लोग हैं, उन सभी को कहा गया है कि वो प्रशासन को सूचित करें, जानकारी दे, जांच कराएं, और जो जांच में सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ संविधान की धारा 133, 188, 269, 270 और 271 के तहत कार्रवाई होगी। तो एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस वक्त में जो भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति वहां पे संक्रमण के साथ वहां आया, रह रहा था, उसने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा साझा नहीं किया है। तो ये जरूरी है कि जो लोग उसके संपर्क में आए हैं तो वो खुद से जांच के लिए आगे आए, तभी जाकर ये खतरा टाला जा सकता है। अभी तो मुश्किल ये है, देखिए एक और भी थोड़ा मुश्किलात आया है कि उस व्यक्ति के बारे में जो पॉजिटिव आया है उसमें बहुत ज्यादा सिम्टम जो है दिख नहीं रहे हैं, मतलब उसके बुखार बहुत ज्यादा अधिक नहीं दिख रहा है। हाँ, हल्की खांसी है, हल्की सर्दी खांसी है, लेकिन उसके सिम्टम को लेकर अभी भी थोड़ा सा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो ये नया टाइप का जो है केस देखने को मिल रहा है। और ये जो सिम्टम की बात आपने कही, इसे लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है अभिषेक, और शायद इसी को लेकर बहुत बार लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ने, सरकार ने जो अपील की है उसके बावजूद लोग ये समझ रहे हैं कि अगर उनमें सिम्टम्स नहीं है तो उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता। इन बातों पर भी चर्चा करेंगे हम कि क्या सिम्टम्स अगर नजर नहीं आ रहे तो क्या आप कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, क्या ऐसा है कि अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो आपको भी अपनी जांच करानी जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण झारखंड में भी फैलता जा रहा है। अब 7वें जिले की भी एंट्री हो गई है इस लिस्ट में। जी हां, धनबाद से भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुका है, और इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रांची से अंजनी और अभिषेक जुड़े हुए हैं हमारे साथ धनबाद से। अंजनी, जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे कि जो धनबाद का पॉजिटिव मरीज है उसमें कोई सिम्टम्स खासतौर पर नजर नहीं आ रहा, और यही चीज लगातार सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों से ये अपील कर रही है, लोगों को समझा रही है कि देखिए जरूरी नहीं कि सिम्टम्स नजर आए, क्योंकि जो मलेशियाई युवती जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो पहला केस आया था रांची में, उस युवती में भी इस तरह के कोई सिम्टम्स थे नहीं कि डिटेक्ट हो पाता कि उसे कोरोना संक्रमण है। इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि जांच जरूरी है, और ये जांच के बाद ही पता चल जाएगा कि शख्स कोरोना संक्रमित है या नहीं है। इसलिए ये कहना कि सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता, कोरोना संक्रमित नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, और इसलिए इस पर खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। देखिए ये जो बातें हैं, ये मतलब कि रांची की बात करें, कुमार डूबी की बात करें या मुंबई की बात करें, ऐसे कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें इस तरह के लक्षण नहीं दिखाई दिए। तो देखिए ये लगातार ये समझना होगा कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें कई तरह के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते हैं आरती। और दूसरी एक बात है, जिस तरह से जो खबरें भी आ रही हैं, वायरस जो है समय और नेचर के अनुसार जो है अपनी गतिविधियों को, अपने नेचर, अपने स्वभाव को बदल रहा है। तो ये आप भ्रम में ना रहें कि मुझे सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, फीवर नहीं है तो मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, ये कैसे हो गया, ये गलत फहमी में नहीं रहें। आपकी यदि निकला है और वो सिम्टम आप नहीं है, फिर भी आप अपने आप को प्रिकॉशन में रखें। डॉक्टर्स जो बता रहे हैं उन चीज़ों का पालन आप करें, क्योंकि ये गंभीर मामला है। और ऐसे में यदि आप कहेंगे कि ये लक्षण नहीं है तो हम कैसे हो गए। तो देखिए इसमें जो कोरोना में जिस तरह का जो जांच होती है, इसमें ब्लड का जांच नहीं होता है, तमाम लोगों को जानना चाहिए। इसमें सलाइवा का जांच होता है, और वो सलाइवा और ये गले के पास, नाक के पास से जो तरल पदार्थ है उसका टेस्ट होता है, और उसके बाद ये जांच होता है। 6 घंटे एक जांच में लगता है।
और उसके बाद ये निष्कर्ष पर निकाला जाता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और लगातार जो है देखिए रिम्स से भी बुलेटिन जारी होता है शाम में, और ये जमशेदपुर एमजीएम से होता है, धनबाद से होता है। तो तमाम जो डॉक्टर्स लगे हैं वो देखिए वो अपना जो रिपोर्ट आ रहा है वो बता रहे हैं, इसलिए आप ऐसे गलतफहमी में ना रहें। और इस तरह से जो है कई जगहों पे इससे खबरें आ रही हैं कि ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये सिम्टम नहीं है, लेकिन बिल्कुल। और यही चीज धनबाद के मरीज में भी नजर आया है अंजनी, जिस तरह से आपने कहा सेम इस तरह का ही कुछ सिम्टम्स नजर आया कि बहुत लाइट उन्हें जो पॉजिटिव मरीज मिला है उसे बहुत कम हल्की खांसी और ना के बराबर ये सिम्टम है। अभिषेक से जानना चाहेंगे। अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे थे कि वो सिम्टम्स डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे कि ये मरीज कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जब ये बातें सामने आई, जब वो पता चला कि वो संक्रमित है, उसके बाद ये कहना अब मुश्किल है लोगों के लिए कि अगर आपकी जांच नहीं हुई तो आप ये खुद को मत समझे कि आप संक्रमित नहीं हो सकते हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जांच का दायरा बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स सभी में नजर आए ये जरूरी नहीं, बिना सिम्टम्स के भी संक्रमित हो सकता है कोई भी शख्स। ये कई केसेस सामने आ चुके हैं और इन केसेस को देखकर सबक लेना चाहिए और आपको अपनी टेस्ट जरूर करानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए इस मामले में समझना होगा, जो सामान्य फ्लू है उससे थोड़ा इतर है। ये नोवेल कोरोना वायरस जो है ये थोड़ा सा अपना स्वरूप परिवर्तित करते रहता है। जी। कई देशों में अगर देखेंगे तो SARS-2 के अलग अलग स्वरूप है। अमेरिका में जो देखा गया है, या स्पेन में देखा गया है, या चाइना में जो देखा गया उससे इतर है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जो कोरोना का वायरस जो है उससे थोड़ा सिम्टम अलग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये अपना स्वरूप बदलने में महारत हासिल है इस वायरस का, और इसीलिए थोड़ा अलग अलग व्यक्ति पर मैन टू मैन कुछ चीजें, किसी का लक्षण 14 दिन में उभर जाता है, किसी को थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है, ये समय है। लेकिन आमतौर पे 14 दिनों में आमतौर पे अगर कोई ग्रसित होगा तो निश्चित रूप से उसमें लक्षण दिखने लगेंगे, ऐसा ये माना जा रहा है चिकित्सीय दृष्टि से। इसलिए सबसे पहला कोशिश यही की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो तो सबसे पहले वो क्वारंटाइन में रहे, मतलब वो समाज से, आम लोगों से दूर रहे, संभव तो हो वो परिवार के सदस्यों से भी दूर रहे, क्योंकि खतरा परिवार के लोगों के लिए भी उतना ही है। और यही कारण है कि कोरोना वायरस का चूंकि अभी तक कोई टीका नहीं है, इलाज नहीं है, तो बचाव के सबसे अच्छा तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन करें, और चूंकि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए देखिए इस वक्त में धनबाद में सख्ती बढ़ा दी गई। देखिए सुबह का वक्त है और देखिए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सुबह के वक्त में देखिए पुलिस प्रशासन जो है अपनी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि ये जो सामने जो गाड़ी जा रही है ये जेल की गाड़ी है यहाँ पे देखिए, और सामने पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई। आप सामने की तस्वीर देखिए, ये रणधीर वर्मा चौक के सामने की, ये सामने जो सड़क है ये समाहरणालय और कोर्ट की तरफ जाती है। लेकिन आप सुबह के वक्त में भी पुलिस की सख्ती आप नजर आ रही है। आप देख लीजिए कि इन तस्वीरों से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे उनके बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है, और ये सख्ती सभी जगह पर आपको दिखाई देगी धनबाद में। इवन निरसा के 11 कुंड में तो ज्यादा देखने को मिल रहा है, 11 कुंड में वहां पे सख्ती ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रशासन की नजर में वो पूरा इलाका जो है कर्फ्यू जोन है, तो ऐसी स्थिति में वहां सख्ती ज्यादा बढ़ती गई है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जहां पे लोग अभी आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, वहां भी आज जो है भीड़ भाड़ कम है। यानी जैसे ही कल कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, धनबाद में आज जो है लॉकडाउन की सख्ती साफ तौर पे दिख रही है। लोगों की आवाजाही सड़कों पर बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। ये इसका मतलब तो है ये लोग अब सख्ती से पालन सिर्फ और करने के सिर्फ लिए एक ही तैयार हैं। जरिया है अभिषेक कि आप जो लॉकडाउन के लिए को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं, उसका पालन करें, क्योंकि यही एक जरिया है। ना कोई वैक्सीन है, ना ही कोई इलाज है जिससे आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अंजनी आपका और अभिषेक आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो बात हो रही थी कि किस तरह से अब संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। झारखंड में 7वें जिले की एंट्री हो चुकी है संक्रमित जिलों की लिस्ट में। धनबाद से भी एक नया मरीज, नया पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है। यानी कि समझिए कि 1/4 जिला अब इसकी चपेट में है। अगर अब भी नहीं चेते, अब भी नहीं सुधली, अब भी सतर्क नहीं हुए तो खामियाजा भुगतने को तैयार होना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें और दुनिया को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।